ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ओंकारनाथ प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की, गुरु महाराज की जय। मेरा ओंकारनाथ प्रभु साथ बहुत दिन पहले जुड़ा, उन्होंने पीएसी में नौकरी करता था। हमें पानी का ज़रूरत था नल लेने का, 1 इंची पाइप लेकर 2 इंची पाइप लेंगे। तब से उनका साथ शुरू से बहुत पहले से मंदिर आते थे। और यद्यपि उन्होंने जीवन का बहुत उम्र में आया, लेकिन कृष्ण भवन में आने के बाद एक मुहूर्त समय नष्ट किया नहीं। एक चीज़ देखते हैं, गुरु महाराज 74 साल उम्र में चले गए। ओंकारनाथ प्रभु भी गुरु महाराज का पदांक को अनुसरण किया है। गुरु महाराज का कोई बीमारी नहीं था, ओंकारनाथ प्रभु का कोई बीमारी नहीं था। गुरु महाराज खुद ने चल के हॉस्पिटल गया है, ओंकारनाथ प्रभु हॉस्पिटल गया है। लग रहा है किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। गुरु महाराज जी सर किसी को सेवा लिया नहीं। ओंकारनाथ प्रभु को देखते हैं, गुरु महाराज का जिस तरह शरीर इस जगत से चले गया है, तो उसी तरह है उनका। ओंकारनाथ प्रभु अकेला बोलना ठीक नहीं है, उनकी पत्नी भी माता जी है इधर में। हाँ, माता जी भी खास करके ये उम्र में इतना स्टेडी स्थिर है भक्ति में। नित्य कृष्ण प्रभु जो बताए ना, जो संसार का कोई बातें करते ही नहीं, और भक्ति ईश्वर के दोनों का ही, दूसरा का सेवा। और क्योंकि मैं तक पोस्ट में हूँ, इसलिए आदमी कंप्लेन लेके आता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ओंकारनाथ प्रभु को भी किसी को कंप्लेन लिया, कोई ज़रूरत नहीं हुआ था। और रोज़ मेरा क्लास में, शुरू से रोज़ क्लास में आते हैं। और मेरा ऑनलाइन क्लास में सबसे उम्र वाला व्यक्ति है, लेकिन दोनों बहुत सिंसियरली। और अभी नहीं, जब गुरु महाराज अप्रकट हुआ तब से ऑनलाइन जापा सेशन में हमारे उज्जैन में एक ही व्यक्ति है। बहुत सारे बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन ओंकारनाथ प्रभु और माता जी, ईश्वर माता जी, ये केवल पहले से आज तक गुरु महाराज को मेरे चैंटिंग में आज तक जुड़ा था। मेरा लग रहा है जिस दिन हॉस्पिटल के उसके अगले दिन तक। और रोज़ एग्ज़ाम देते थे, और उम्र का होने के कारण एग्ज़ाम सब 100 सब लगभग रोज़ 100 होते थे, लेकिन स्लो दबाने का कारण फास्ट नहीं हो पाते थे। लेकिन आंसर रोज़ ही देते थे और लगभग 100 होते थे। तो ये दो व्यक्ति का कुल ओंकारनाथ प्रभु ने माता जी दोनों के एक साथ ही। और उन्होंने, मैं कहूँगा, एक आदर्श गृहस्थ जीवन किस तरह वानप्रस्थ जीवन बिताना चाहिए। बहुत आदमी तो ऑफिशियली हम वानप्रस्थ है, हमारे साथ संसार का कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमें वानप्रस्थ दिखाना चाहता है लड़का पर पहना कर। लेकिन उन्होंने इस तरह दिखावा करके नहीं, लेकिन आचरण करके देखा। जे शास्त्र में जो वानप्रस्थ है, वन में प्रस्थान, घर में रहते हुए भी घर में नहीं, मंदिर में आते थे। वास्तव में वानप्रस्थ तो घर में नहीं, मंदिर में, लेकिन मंदिर में आते थे मंदिर को सेवा लेने के लिए, मंदिर को सेवा देने के लिए। आज तक मैं देखा नहीं उन्होंने किसी को कोई सेवा लिया है इतना उम्र होने के बाद। कल सेवा करने के लिए आते हैं। रोज़ मैं जहाँ पर जब करने बैठता हूँ, रोज़ आके वह बैठते थे। हाँ, कितना निष्ठा है। हमारी ये उम्र में घुटनी दर्द करते हैं, बैठने की इच्छा नहीं करता है, लेकिन वो उम्र में रोज़ आके ठंडी के अंदर आके बैठते हैं, जब करते हैं। और इस्कॉन में खास करके देखते हैं, हर जगह में जिसको उम्र हुआ है ना, तो डिमांड करता है कुछ ना कुछ। भाई हमारी उम्र है तो हमको सम्मान करो, हमको प्रसाद लेने पहले जाने दो। हमारे जिसका पुराना मंदिर है, इस्कॉन का पुराना मंदिर है, जो इस्कॉन में आया, लगभग 50-60 साल उम्र में आया।
5-10 साल में उम्र ज़्यादा हो गया है, तो सब आदमी सोचता है बहुत सीनियर भक्त है, और वो लोग भी डिमांड करते हैं मैं गुरु पूजा में पहले फूल देने जाऊंगा। सीनियर भक्त जो सम्मान चाहते हैं वो लोग 5-10 साल आया है, हो सकता है 70-80 साल हो गया, लेकिन वो सोचते हैं मैं सीनियर हो गया, मुझको सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन ओंकारनाथ प्रभु का उस तरह कोई डिमांड नहीं था। जी मेरा उम्र हो गया, यह आज जितना बैठा है सबसे मैं ज़्यादा सीनियर हूँ, मुझको सम्मान देना चाहिए, उम्र हो गया इसीलिए मुझको स्पेशल ट्रीट करना चाहिए, इस तरह कुछ उनका कोई डिमांड नहीं था। तो मैं तो ये कहूँगा भक्तों का सबसे गुण है सबका प्रिय हो। जिस तरह बजेंद्र कृष्ण बोले फूल होकर रहना चाहिए, उन्होंने हमारे मंदिर का एक फूल था सबको। इस तरह कोई व्यक्ति नहीं जो बोल सकते हमारे साथ ओंकारनाथ प्रभु का अच्छा प्रीति का संपर्क नहीं था कि हमें ऊंचा करके बात किया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो कोई बातें में, इस तरह कोई सवाल नहीं उठते थे। और अभी भी मेरा नहीं लग रहा है ओंकारनाथ प्रभु हमारे पास से चले गया, लेकिन हाँ हमारे जीवन का उद्देश्य है किस तरह कर्मों किया, उनमें से अच्छा बात है किस तरह ये दुनिया से चले गया। ओंकारनाथ प्रभु जिस तरह ये जगत से के भगवान के पास चले गया है, एक आदर्श है। और उनका अप्रकट होने के बाद उनका जो अंत्येष्टि क्रिया, अंतोष्ट क्रिया, श्राद्ध उत्सव जिस तरह हो रहा है सब भक्त मिलकर, ये एक बहुत आदर्श है। कभी कभी हम देखते हैं इस तरह अनुष्ठान करने से परिवार का आदमी लोग उनका सामाजिक कर्मकांडों में जो रहता है वो लोग कभी कभी बाधाएं डालते हैं, लेकिन ओंकारनाथ प्रभु का ये सामाजिक क्रिया में वैष्णव रीति अनुसार वैदिक शास्त्र अनुसार जिस तरह हो रहा है सब बहुत उत्साह के साथ कर रहा है। ये उन्होंने उनका परिवार आत्मीय स्वजन को एक आदर्श शिक्षा देके गया है। तो माता जी के लिए मैं बोलूँगा आपको दुखी होने का कुछ नहीं है। प्रभु जी गुरु महाराज के पास से चले गया है और हम लोग आपके साथ हैं और आप भी हमारे साथ हैं। हरे कृष्ण। ओंकारनाथ प्रभु की जय। शिशुमद भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज की जय। शामित गौर भक्त बिंदु की जय। मैं अंत में ओंकारनाथ प्रभु का परिवार का जितना व्यक्ति आया है तो मैं आप लोगों को बोलूँगा आप लोग आइए। ओंकारनाथ प्रभु हमारे साथ है, आप लोग आइए। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमारे सबके लिए है। ये खास करके शेष जीवन में युवा काल में बहुत कुछ करने का है, लेकिन शेष जीवन में इनमें से और अच्छा कुछ चीज़ है ही नहीं। एक लास्ट उम्र में जो कृष्ण भावनामय जीवन किस तरह बिताना है एक आदर्श दृष्टांत हमारे सामने है। इसलिए ओंकारनाथ प्रभु की जय। आप लोग कहाँ, आप लोग परिवार के लोग के पास हम कुछ सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे इसको जुड़ने के पहले जो क्या क्या होता हम उतना कुछ जानते नहीं हैं। परिवार के लोग के पास कुछ सुनना चाहते हैं। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस ओंकारनाथ प्रभु की जय। तो ओंकारनाथ प्रभु जी के साथ मेरा बहुत ज़्यादा ऐसे इंटरेक्शन नहीं था, पर कुछ जितनी भी भेंट हुई उसकी बहुत ज़्यादा मधुर स्मृति मेरे मन में है। और जैसा कि सभी भक्तों ने बताया कि उनकी जो निष्ठा है, जो एक नियमित रूप से कोई भी कार्य करना, वो बहुत ही आदर्श हमेशा से। सुबह सुबह ही मैं देखता था कि गुरु महाराज की आरती जब भी मैं करता था तो आमतौर पे बहुत सुबह होती है 4:10 पे ही, तो भक्तों की संख्या कम हो जाती है।
तो प्रभु जी का घर इतने दूर होने के बाद भी वो नियमित रूप से बिल्कुल रोज़ प्रभु जी माता जी वो उपस्थित रहते हैं। और उस समय पे सेवा करने के लिए भक्त अक्सर कम हो जाते थे, तो प्रभु जी वो जिम्मेदारी ले लेते थे कि पुजारी आरती करेगा तो उसके बाद अगरबत्ती लेके जानी होती बाहर लगाने के लिए। तो प्रभु जी दरअसल इस तरह की जो सेवा है, बहुत जो कनिष्ठ भक्त हैं, कम आयु के जो भक्त हैं, वो इस तरह की सेवा करते हैं। प्रभु जी इतनी आयु में 74 ईयर्स के हैं, और ऐसी सेवा जो कि बहुत कम आयु के भक्त करते हैं, वो भी करने में उनको कोई ऐसा नहीं फील होता था कि नहीं ये मतलब मेरे लिए थोड़ी छोटी सेवा है। वो मुझे भी अगरबत्ती देने में उनको संकोच होता था, पर उनको कभी इस तरह से संकोच नहीं होता था। वो इस तरह की सेवा करने के लिए तैयार रहते थे। उसके अलावा जब भी पीटीसी की क्लास होती थी, तो जितनी बार भी मेरी सेवा होती थी वहाँ जाने के लिए हर बार प्रभु जी लेकर के जाते थे। और जाते हुए मुझे रास्ते में अपने पहले के भी अनुभव बताते थे, बहुत आत्मीयता के साथ में, बहुत ही मतलब इतनी ज़्यादा उम्र का अंतर होने के बाद भी, जैसे ब्रजेन कृष्ण प्रभु ने बताया मुझसे उनकी उम्र डबल एज है, पर लेकिन उसके बाद भी बहुत रिस्पेक्ट दे करके हमेशा व्यवहार करते थे। और अक्सर मैं जैसे नागझिरी में जाना होता था, तो कई बार मंदिर के बाहर मैं देखता था कि कोई अगर जा रहा हो तो साथ में मैं जा सकता हूँ, कहीं ऐसे देखता हूँ। तो प्रभु जी का अगर जब भी वहाँ से जाना होता था तो वो रुक जाते थे और वो बोलते थे प्रभु जी मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं बोलता प्रभु आपको कहीं और जाना है, बीच में आपको मैं इस तरह से डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं देख लूँगा, चला जाऊँगा किसी तरह से। तो बोलते थे नहीं नहीं, मैं आपको छोड़ के ही फिर उसके बाद मैं कुछ अपना कर लूँगा। और छोड़ने के लिए जाते थे, बहुत प्रोत्साहित करते थे कि आप लोग बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, इस तरह से आप ये करते रहिए। तो ऐसे बहुत सारे, ऐसे तो मेरी कोई सेवा उनके साथ एज सच औपचारिक रूप से इस तरह नहीं थी, पर लेकिन हमेशा मतलब जिस तरह की वार्मथ जिसको बोलते हैं, मतलब उनका व्यवहार में बहुत ज़्यादा प्रेम जो है वो हमेशा मैंने अनुभव किया। और उनकी जो निष्ठा है, जिस तरह से मतलब नियमित रूप से वो भक्ति हमेशा करते रहते थे, उससे मुझे बहुत ज़्यादा उत्साह मिलता था। महाराज की क्लास में भी हमेशा मैं देखता था, हमेशा बहुत निष्ठा के साथ में वो लोग प्रेजेंट रहते हैं, जो जूम में ऑनलाइन क्लास होती है। और भी अलग अलग भक्तों से जो हम लोगों ने सुना, तो मुझे बहुत ज़्यादा इससे उत्साह प्राप्त हुआ। और मैं प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो आशीर्वाद दें कि मैं भी इस तरह अच्छे गुण जो हैं अपने अंदर विकसित कर सकूं। और अगर जाने अनजाने में मैंने कोई भी अपराध प्रभु जी के चरण में किया है तो उसके लिए वो मुझे क्षमा करें। हरे कृष्णा। हिस ग्रेस ओंकारनाथ प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अच्छा, मैं देख रहा हूँ भक्त लोग पुष्प अर्पित नहीं कर रहे हैं, शायद सबको पता नहीं है। वो अर्पित करने के लिए रखें जो जो करना चाहें, या फिर बाद में भी कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो प्रभु जी से बहुत ज़्यादा संपर्क मेरा नहीं था। प्रभु जी अपने आप में बहुत ही विनम्र हैं। जितना मुझे याद आ रहा है शायद हरे कृष्णा के अलावा कभी बात नहीं हुई और कुछ बात नहीं। इवन माता जी से भी मैंने पूछा था उस समय जब मैं हॉस्पिटल में था, कहा माता जी आपको मेरा नाम पता है? तो माता जी थोड़ा सोच रही थी, फिर मैंने बता लिया हाँ मुझे ये लग रहा था यही होगा। कहने का तात्पर्य कि कई बार लोगों को लगता है कि चलो थोड़ा प्रेसिडेंट से बातचीत होना चाहिए, जान पहचान होना चाहिए, कभी काम में आ जाएगा, कुछ लगेगा, लेकिन उनका ऐसा कुछ व्यवहार नहीं था। वो हमेशा काफ़ी विनम्र भाव से, सरलता से अपनी भक्ति में लगे हुए थे। और हम एक ही सर्कल में बैठ कर के जप करते हैं। महाराज जिस सर्कल में बैठते हैं मैं वहीं पे पास में बैठता हूँ। ओमकारनाथ प्रभु जी सामने बैठते थे, तो रोज़ाना वहाँ पे उनका दर्शन होता था। और बहुत निष्ठा से, बहुत सरलता से प्रभु जी वहाँ पर बैठ कर के जप किया करते थे। और जैसा महाराज ने बताया कि कभी वो कंप्लेन लेकर आए भी नहीं, और मेरे कार्यकाल में अभी तक तो कभी उनके लिए भी कोई कंप्लेन नहीं आई। दोनों चीज़ें सही हैं। तो ना वो कंप्लेन लेकर के आए, ना उनके लिए कोई और कंप्लेन लेकर के आए। तो ऐसे भक्त मिलना बहुत ही रेयर है। श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं या निंदादि शून्य हृदय विपक्षित संग लब्धा, कि जिसका हृदय निंदा से शून्य है वो एक उन्नत, एक शुद्ध भक्त की पहचान है। उसका संग करने के लिए हमें बहुत लालायित रहना चाहिए। तो इसलिए वो उदाहरण से हमें दिखता है कि कैसे प्रभु जी के हृदय में कोई निंदा की भावना या हीन भावना, किसी के अंदर ईर्ष्या, ऐसा कुछ नहीं है। उनका हृदय पूर्णतः निंदा से शून्य है। तो शुद्ध भक्ति का एक बहुत प्रमुख लक्षण है ये। तो वहाँ से हमें देखने को मिलता है। फिर भी मैं सोच रहा था कि
मैं यहाँ पर इसलिए हूँ बिकॉज एक छोटी सी घटना मैं बताना चाह रहा था कि ऐसे तो इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन उस समय जब आखिरी समय में वहाँ पर गया था, समहाउदर में अयोध्या में था, किसी कारणवश मेरा आना हुआ। मैं पहले नहीं आने वाला था, लेट आने वाला था, और आते ही मैं उज्जैन आने वाला था, लेकिन किसी कारणवश मैं इंदौर में रुका और प्रभु जी से मिलने का ही कारण था। तो रात में न जाते हुए मैंने कहा रात में लेट हो गया तो सुबह जाऊँगा। सुबह जिस समय गया तो नीचे में बातचीत ही कर रहा था घर वालों से, तो मैंने इच्छा प्रकट की एक बार जाकर के प्रभु से उनके दर्शन तो करना चाहिए। और जैसे ही ऊपर पहुंचा, आईसीयू के बाहर गया, तब माता जी बाहर निकल के आई। उन्होंने बताया कि ही लेफ्ट इज बॉडी, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। आई थिंक मेरे पहुंचने के शायद 2 या 3 मिनट पहले ही वो घटना हुई होगी। फिर भी मैं अंदर गया और अंदर जा कर के मैंने देखा तो मशीन तो चल रही थी, जो ब्रीदिंग मशीन थी, क्योंकि वो लगा हुआ था आईसीयू में। तो शरीर में सांस जा रही थी, सांस बाहर आ रही थी बिकॉज ऑफ मशीन के कारण, लेकिन बाकी सारे पैरामीटर्स शून्य हो चुके थे। हार्ट रेट, पल्स रेट और जितना था सब एकदम सिंपल लाइन थी, सब शून्य हो चुके थे। सो दैट वाज आर्टिफिशियल ब्रीदिंग, लेकिन शरीर ऑलरेडी उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक मैंने उस समय देखी। उनके चेहरे पर अलग ही चमक मैंने उस समय देखी, जो साधारणतया दिखती नहीं है। क्योंकि जब भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो एक डर रहता है, चेहरा सूख जाता है और थोड़ा काला पड़ जाता है और शुष्क हो जाता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। उनका चेहरा बहुत चमक रहा था। तो मैं जस्ट चेक करने के लिए मैंने कहा वाकई में शरीर छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। तो मैंने थोड़ा उनको टच किया, हिलाया, लेकिन वो तो नहीं थे। लेकिन फिर भी चेहरे में एक दिव्य चमक थी, जैसा जब भक्त लोग शरीर छोड़ते हैं या फिर जब भगवत धाम जाते हैं या फिर किसी अच्छे गंतव्य की तरफ जाते हैं तो जो लक्षण वहाँ पर दिखते हैं। तो माता जी भी वहाँ पे उस समय थी, प्रभु जी की वाइफ। तो फिर वो तुलसी और मैंने उस समय चैंटिंग स्टार्ट कर दिया, जब हरि नाम लेना स्टार्ट कर दिया। मीनवेल माता जी तुलसी गंगा जल और चंदन लेकर के आई। तो मैं 5-7 मिनट वहीं खड़ा रहा, वहीं खड़े रह करके मैंने जप किया। फिर माता जी आई, फिर हमने तुलसी वगैरह उनको सिर पर लगाया, क्योंकि मुख में तो बहुत सारे पाइप लगे हुए थे। उसके बाद मैं बाहर आया, तो बाहर आकर माता जी से मिला। पहले 1-2 भक्तों को फ़ोन लगाया, फिर आकर के माता जी से मिला। तो मुझे लगा अभी काफ़ी कठिन समय है, थोड़ा माता जी के साथ रहना चाहिए, उनको सांत्वना देनी चाहिए। लेकिन मेरा आश्चर्य था कि माता जी इतनी स्ट्रांग है। उनको दुख इस बात का है कि वो पहले क्यों गए, मुझे पहले जाना चाहिए था। इस बात को दुख मना रही थी कि मेरे कितने पाप कर्म हैं कि मुझे पहले जाना चाहिए था, लेकिन मुझसे पहले वो चले गए। तो मैं मन ही मन में सोच रहा था ना, क्या व्यक्ति हैं, कितना स्ट्रांग है अंदर। और फिर थोड़ा समय उन सब के साथ मैंने स्पेंड किया और बाकी सब फिर आपको पता है। तो और फिर अगले दिन मॉर्निंग में जब प्रभु जी को लाया गया एम्बुलेंस में, आप सब यहाँ पर थे, तो उस समय भी जब गार्लैंड पहना रहे थे तो चेहरे पे वो चमक बनी हुई थी। जब मॉर्निंग में देखा था, सुबह 6 बजे की बात है, चेहरे पे वही चमक बनी हुई थी। हालांकि शरीर छोड़े हुए लगभग 18-20 घंटे हो चुके थे, लेकिन फिर भी चेहरे पे वो चमक बनी हुई थी। तब समझ में आया कि नहीं, ये साधारण व्यक्ति नहीं है और साधारण मृत्यु नहीं है, कुछ ना कुछ विशेष है। और जैसा महाराज भी बताया है कि वो गुरु महाराज के पास गए और बाकी अन्य भक्त भी बताए हैं, तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि वो गुरु महाराज के पास गए, भगवान के पास गए। इसलिए हम इसको वास्तव में शोक नहीं मनाना चाहिए। बाहर की दुनिया में देखें तो बाहर की दुनिया में 3-4 दिन लोग करते हैं, जब पगड़ी मनाते हैं तो आते हैं, 2 मिनट 3 मिनट शांत रहते हैं, फिर सब उठते हैं, हाथ जोड़ करके चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ शांति वाला नहीं, हमें आनंद के साथ हम उनका गुण कीर्तन करते हुए उनको हम विदा कर रहे हैं। तो ये भक्तों के समाज में ये चीज़ अलग रहती है, इसलिए कभी कभी घर वाले सोच सकते हैं ये क्या चल रहा है, हमें शांत रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। लेकिन वैष्णव का गंतव्य, क्योंकि उनकी भक्ति है, भगवान की कृपा उनके पास है, गुरु की कृपा उनके पास है, वैष्णव की कृपा उनके पास है, इसलिए उनका गंतव्य अलग है। और जिस गंतव्य पे जा रहे हैं ये सबके लिए जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे दिव्य वैष्णव हमारे साथ थे और हमें उनका संग मिला। और इसी समय अगर कुछ अपराध हुए तो हम उनसे क्षमा मांगते हैं, उनके चरणों को छू करके। हरे कृष्ण। ओंकारनाथ प्रभु की जय। जैसा भी टेगोर प्रभु बता रहे थे कि हम भी जब ओंकारनाथ प्रभु को अंतिम समय में जब स्नान कराते हैं, उस तरह स्नान करा रहे थे, तो वास्तव में उनके चेहरे पे इतनी चमक थी और उनके शरीर को जब मैं स्पर्श कर रहा था तो लगा था कि ऐसे जीवित ही है वहाँ पर।
अभी शरीर छोड़ के नहीं गए ऐसा लग रहा था। और दूसरा एक, जैसा कि रंगिनी राधा माता जी ने बताया था, वास्तव में मैं भी जब हॉस्पिटल में उनको पहली बार जब देखने गया कि अटैक आया है, तो उन्होंने अंदर तक में गया था वो राधा मदन मोहन के चरणों का फूल लेके, तो उस समय उनके हाथ किसी तरह से चैंटिंग तरीके हिल रहे थे, हालांकि होश में नहीं थे पर उनके हाथ चैंटिंग कर रहे थे। और साथ ही जब मैंने फूल स्पर्श कराया उनके मस्तक पे, तो एकदम 1 मिनट के लिए आंख खोली और फिर तुरंत बंद कर दी। तो इसके बाद उनको समझ में आ गया था कि राधा मदन मोहन का फूल है, उसको देखना, उनको देखा उस फूल को, उनके मस्तक लगा। तो वास्तव में वो अंत समय में जब हरिनाम कर रहे थे, तो जैसा कि सभी भक्त बता रहे हैं, वो निश्चित भगवत धाम गए, तो वास्तव में वो भगवत धाम ही गए। सर्वप्रथम मैं हमारे परिवार के सभी सदस्यों के तरफ से भगवान कृष्ण की चरणों में नमन करता हूँ और ओंकार प्रभु जी के चरणों में नमन करता हूँ, और इस्कॉन परिवार के सभी गुरुओं एवं सभी सदस्यों के चरणों में नमन करता हूँ। मैं आज अपने जीवन में पहली बार इतना अद्भुत, आश्चर्यजनक और इतना अच्छा विदाई समारोह देख रहा हूँ कि वाकई मैं अभिभूत हो गया हूँ। और इतने बड़े बड़े गुरुओं के द्वारा हमारे अंकल जी के प्रति जो भाव हैं, वाकई मैंने ऐसा आज तक अपने जीवन में कभी ना तो देखा है ना सुना है। और जो विगत 3 दिनों से मैं अनुभव कर रहा हूँ कि हमारे परिवार का एक एक सदस्य ऐसे समय काफ़ी दुखी होता है, मगर ये इस तरह की विदाई को देख के सब इतने खुश और प्रसन्न हैं कि सभी, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप हमारे बीच से चले गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े भगवान के चरणों में लीन होने के बाद हम ही सबको खुश उसमें छोड़ के गए हैं। परिवार के सभी सदस्य, हमारे परिवार में आपकी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, जो कि इतने अच्छे जगह पर और अच्छे तरह से व्यवस्थित रूप से अपने परिवार को चला रहे हैं। और मैं जब 2 दिन पहले विदाई समारोह देखा तो वाकई हमारे परिवार के, हमारे समाज के बीच में कभी किसी ने ऐसा नहीं देखा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप सभी का उनके प्रति आशीर्वाद और हमारे परिवार के प्रति आशीर्वाद है, जो वाकई शायद मैंने तो और हमारे परिवार और हमारे समाज ने कहीं नहीं देखा है। आप सभी के चरणों में नमन। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तगणों को मेरा दंडवत प्रणाम, परिवार की ओर से भी और मेरी ओर से भी। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण का बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार मानती हूँ कि उनकी कृपा हमारे परिवार पर, मेरे माता पिता पर रही। साथ ही आप लोगों का, पूरे इस्कॉन परिवार का धन्यवाद करती हूँ कि आपने उन्हें इतना प्यार दिया। मुझे पता था कि वो मंदिर से बहुत जुड़े हुए हैं, आते हैं। मैं और मेरे भाई बहन हमेशा कहते थे, आप सुबह इतना क्यों जाते हो, इतनी तकलीफ, आप हमारे पास क्यों नहीं आते हो, यहाँ हमारा सब, आप अच्छे से रहोगे, सुख सुविधाएं हैं। लेकिन गत 3 दिनों में आप सभी का प्यार, आदर और सम्मान देखने के बाद मुझे समझा कि क्यों वे इस्कॉन और आप लोगों के बीच दौड़े चले आते थे। मैंने देखा कि हम तो उनके, भगवान ने हमें जो खून का रिश्ता दिया था वो था, लेकिन आपके साथ आप लोगों ने उन्हें जो प्यार, इतना बड़ा परिवार था, हम सिर्फ 3 छोटे से बच्चे उनसे, लेकिन मैंने 3 दिनों में देखा कि उनके साथ कितना बड़ा परिवार जुड़ा हुआ है सभी तरीके से। तब मुझे समझा कि वो क्यों नहीं मेरे पास, मेरी बहन के पास या भाई के पास रहने के लिए नहीं चाहते थे। और वे एक आदर्श, आप लोगों ने उनका जीवन भक्ति के रूप में जो देखा, मैं गत 50 वर्ष की हूँ, मैंने उन्हें बचपन से आज तक कभी गुस्से में नहीं देखा, कभी ऊंची आवाज में बात करते हुए मैंने नहीं सुना, ना मैंने ना किसी और के प्रति। वे एक आदर्श पिता, आदर्श पति, आदर्श बेटे, आदर्श भाई, सभी रूप में परिवार के लिए आदर्श हैं। उन्होंने कभी भाइयों के साथ कभी ऊंची आवाज में या क्रोधित बात नहीं की, चाहे वो संपत्ति का कुछ विवाद हो, वो उससे हमेशा बाहर निकल आए। जब मैंने एक बार मैंने उन्हें कहा कि आप अपना अधिकार क्यों छोड़ रहे हैं पैतृक संपत्ति पर,
जो पूरी तरीके से आपको नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा परिवार भाई सुखी रहे, मुझे इतना चाहिए, भगवान मेरे साथ है। हमेशा उन्होंने कभी धन को या भौतिक जीवन को महत्व नहीं दिया। सभी रूपों में मैंने उन्हें देखा। आज मैं बैठे हुए सोच रही थी कि मैं क्या कहूं। मुझे 2 मिनट दिए गए हैं और ये बहुत कम है मेरे लिए। और हम तीनों बच्चे उनका एक मात्र अंश भी नहीं है, ये कहते हुए मुझे खुशी तो नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि हम सब, लेकिन मुझे इतना गर्व है कि ये बात हम हमेशा कहते थे, मैं अपने भाई को बहन को, कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे माता पिता मिले हैं। मेरे पिता ही नहीं, माँ। और सब लोगों ने प्रभु जी पिताजी के बारे में कहा, मैं माँ को भी कहूंगी, क्योंकि कभी भी एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती है। अगर उन्होंने भगवान की भक्ति की, वैसे ही उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन एक आदर्श रूप में जिया। वो पूरे तरीके से उन्होंने अपने कार्यरत जब रहे तब भी उन्होंने इतने ही कर्तव्यनिष्ठ रहे, हंसमुख रहे हमेशा। और आज उनकी अंतिम विदाई जब मैंने देखी तब मुझे याद आया कि उनका जब सेवानिवृत्त हुए अपनी नौकरी से 60 वर्ष की उम्र में, तब भी उनका इसी तरीके से उनके कार्यकारी जो अधिकारी और जो उनके जो सब विभाग के जो कर्मचारी थे, उन्होंने भी उन्हें ऐसी ही विदाई दी। तो मैं अभी तक मुझे बहुत दुख था जब मुझे ये खबर मिली कि पापा ठीक नहीं है। और जब मैं नागपुर से निकली उज्जैन आने तक मैं बहुत दुखी थी। कहीं ना कहीं मन में मुझे ये आभास था कि अब कुछ ठीक नहीं है और मैं बहुत दुखी थी। लेकिन जब मैं यहाँ आप लोगों से मिली, आप लोगों को देखने के बाद मुझे पिताजी गए, वो बात की हम लोगों को था, दुख तो होता ही है। पिता का जो स्थान है जीवन में वो कोई और नहीं ले सकता। बहुत दुखी है हम तीनों भाई बहन, सभी परिवार, लेकिन हम उनके लिए बहुत खुश हैं जब हमने देखा कि उनकी मृत्यु इस तरीके से हुई है कि उन्होंने किसी से एक इतनी से सेवा नहीं ली। जैसे आप लोगों ने कहा कि सेवा नहीं ली, मेरे जीवन में मैंने देखा कि कभी उन्होंने किसी भी हम तीनों भाई बहनों से या किसी से भी इतनी सी सेवा या एक गिलास पानी भी हमने उन्हें नहीं दिया। उन्होंने ही हमें हमेशा हमारे लिए किया, कभी उन्होंने सेवा नहीं ली। इस उम्र में भी जब आवश्यकता है, मैं बीमार हुई तो वो दोनों दौड़े चले आए, मेरे लिए जो भी कर सकते थे सेवा की। मेरे भाई और भाभी को जब आवश्यकता पड़ी, एक बहुत बड़े भयंकर एक्सीडेंट से मेरे भाई भाभी बच करके आए, तब उनको बहुत ज्यादा शारीरिक सेवा की आवश्यकता थी दोनों को। मेरे माता पिता वृद्ध होते हुए भी मैंने उन्हें देखा पूर्ण ऊर्जा के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ वो उनकी सेवा करा, उन्हें ठीक किया। जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो मैं बेहोशी, मुझे लग रहा था कि मैं अपने भाई भाभी को देख भी नहीं पाऊंगी अस्पताल में। अपनी माँ को ढूंढ रही थी तो मैंने देखा कि मेरे माता पिता एक कोने में बैठे हुए शांति से चैंटिंग कर रहे थे। जब मैं उनके पास रोते हुए गई तो दोनों ने कहा कि सिर्फ मंत्र बोलो और भगवान सब अच्छा ही करेगा, भगवान पे भरोसा रखो। हमेशा उनके यही शब्द, मैं कभी दुखी हुई, सांसारिक जीवन है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जब मैं उनसे ये अपने परेशानियां बताती थी तो वो यही कहते थे कि जो कर्म है वो और विश्वास रखो भगवान में, हमेशा अच्छा होगा। और मैंने उन्हें जीवन में, मेरे माता और पिता दोनों को, कभी किसी की बुराई करते हुए नहीं सुना, कभी किसी के प्रति गुस्सा या बदले की भावना। मैं थोड़ी स्वभाव की, थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा उग्र और गुस्से प्रवृत्ति की कह सकते हैं, लेकिन वो हमेशा मुझे समझाने का काम माता पिता, और लेकिन उन्होंने मुझे जीवन में ऊंचे ऐसे हाथों में जैसे फूल रख के रहता है, ऐसे हम बच्चों को उन्होंने परवरिश दी। और अपनी वैसे ही माता पिता की, माँ की इतनी सेवा की उन्होंने कि मैंने आज तक किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में माँ की ऐसी सेवा करते हुए नहीं देखा। वो कितनी भी दोपहर में, धूप में, कड़ी धूप में कहीं से आ रहे हो, घर में आते ही पहले माँ को खाना खाया, माँ को पानी दिया, माँ के चरण पैर दबाना, या उन्हें खून, वो बीमार रहती थी तो कितना ही ऑफिस से आते हॉस्पिटल ले जाना है तो उन्हें खून की जरूरत हुई तो कभी उन्होंने खून ब्लड बैंक से नहीं लिया। उन्होंने हमेशा उन्हें बोले मेरा ही खून मेरी माँ को मिलना चाहिए। ये मैंने बचपन से अपने पिता को देखा। हम लोग बहुत चिंतित थे, मेरी बहन भाई, हम चिंतित है अपनी माँ के लिए। स्वाभाविक है कि अब वो अकेली कैसे रहेंगी, लेकिन 3 दिनों से जो मैं आप सभी परिवारजन का उनके प्रति प्यार और स्नेह देख रही हूं, तो आज मैं
बिल्कुल निश्चिंत हूं कि नहीं, भगवान ने उनके लिए इतना बड़ा परिवार दिया है तो मुझे और हम सबको उनके लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। वो आप लोगों के बीच में या जहां भी रहेंगी खुशी रहेंगी और भगवान का आशीर्वाद रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना स्नेह प्यार दिया। साथ ही कृष्ण भगवान जिन्होंने हमें इन्हें मेरे पास शब्द नहीं है कि ऐसे परिवार, पूरा ही परिवार भी और ऐसे माता पिता दिए, और मैं उनके लिए, उन्होंने हमें कभी कुछ करने का मौका ही नहीं दिया, सेवा करने का मौका ही नहीं दिया। इस तरीके से वो गए और मैं अपनी विशेष रूप से माता जी के लिए चाहूंगी कि भगवान उन्हें भी ऐसी ही सद्गति दे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो हेमंत जी और मेरी बड़ी बहन ने जो कहा वो सब मैं बहुत एग्री करती हूँ, और इतना अच्छा उनकी तरह बोल नहीं सकती हूँ, पर मैं बहुत आभारी हूँ इस्कॉन की, जो इतना अच्छा सब मिला पापा मम्मी को, और हम लोग भी सीख रहे हैं। इस पूरी प्रोसेस में मैंने सीखा कि मुझे भी थोड़ा इस्कॉन को अपनाना चाहिए, अपना मेडिटेशन करना चाहिए, जो मैं हमेशा लगता है कि हाँ करेंगे, टाइम नहीं है, बट देख के लगा कि ये अपने जीवन में अपनाना चाहिए। मैं एक बात कहूँगी, जो पापा ने हमेशा मैंने उनमें देखी है कि जहाँ भी रहो वहाँ बहुत खुश रहो, कभी उन्होंने कंप्लेन नहीं करी। तो उसका मैं एग्जांपल दूंगी, जब हम यूएस में थे तो हमने उनको बोला कि 6 महीने के लिए आ जाओ आप, मैं बेबी एक्सपेक्ट कर रही थी। दोनों एकदम खुश होकर आ गए, जबकि वो यहाँ आ जाते हैं, मंगल आरती में जाते हैं, आप लोगों के साथ रहते हैं दिन भर, और वहाँ अमेरिका में इंग्लिश भी इतनी नहीं बोलते हैं, उनको नहीं आती, मम्मी को तो आती ही नहीं, और इतने इंडियन भी नहीं थे जहाँ हम रहते थे, इंडियन थे ही नहीं जहाँ हम रहते थे, हम अकेले ही इंडियन थे पूरी सिटी में। दोनों बहुत खुश होकर आए। वहाँ आने के बाद इस्कॉन टेम्पल 1.5 घंटे की दूरी पे था, तो कभी कभी जा सकते थे, पर उन्होंने कभी पूरे 6 महीने में एक बार भी कंप्लेन नहीं करी कि हमारा यहाँ का सोशल वर्क लाइफ नहीं है या हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। हमेशा खुश रहते थे, बोलते थे बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है। तो मुझे लगा कि अपने नजरिए की बात है कि हमेशा खुश रहें, जहाँ रहें, जो है उसमें खुश रहना। उनसे मैंने सीखा कि कभी भी एक बार नहीं कहा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि उनके पेरेंट्स आते हैं, आएंगे 6 महीने का कह के 1 महीने में कहेंगे कि हमारे यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है, हमें बड़ा बुरा लगता है, हमें जल्दी टिकट करा दो, वापस जाना है। उन्होंने कभी नहीं कहा। वो 3 बार आए, और जैसे मेरी इस बहन ने कहा, वो 2 बार सिर्फ मेरी और मेरी मदद करने के लिए आए, इतने बूढ़े होने के बाद। वो 6 महीने मेरे दोनों बच्चों को संभाला उन्होंने। एक बार नहीं कहा, कभी भी दिन भर के करने के बाद मेरे लिए खाना बना के वेट करते रहते। कभी एक बार नहीं कहा कि ओ तुम्हारा बच्चा आज सोया नहीं, हम तो बहुत थक गए, हमें माला भी करनी होती है, टाइम नहीं मिलता। 4 बजे उठकर उन्होंने अपना पूरा वही रूटीन जो जेल में करते थे वो किया, एक बच्चे को संभाला। आज के दिन भर में एक माँ अपने बच्चे को संभालने में बाई लगाएगी, 4 बाई काम करेगी, उसके बाद भी कहेगी ये सोने नहीं देता है, इसको कोई और ले लो। मतलब इतना कंप्लेन करते हैं, पर दोनों इतने बुरे होने के बाद एक बार कभी कंप्लेन नहीं की उन्होंने, हमेशा बस हैप्पीली करते रहे। तो हमने इतना किया उन्होंने, और मुझे इसी बात का दुख है कि हमने कभी उनके लिए कुछ नहीं किया। जो हम सोचते थे कि हमें करना चाहिए, भगवान हमें शक्ति दे कि हम अपनी माँ के लिए कर पाए, क्योंकि उनके लिए नहीं किया तो हम कम से कम उनके लिए करें जो रह गई हैं। और इस पूरे उसमें माँ का बहुत योगदान है। हमेशा उन्होंने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया हमें। एक ये भी थी उनकी क्वालिटी कि हमेशा हाँ कहते थे। जब मुझे अमेरिका जाना था, हमारे खानदान में कभी कोई नहीं गया, किसी को पता भी नहीं ज्योग्राफी में कि कहाँ है, कितना टाइम लगेगा, कैसे जाएंगे। मैंने कहा मुझे अमेरिका पढ़ने जाना है। कोई और होता तो कहता कौन भेजेगा लड़की को अकेले, तुम्हारी शादी की उम्र है, शादी करेंगे, देर हो रही है, हमें भी अपने कर्मों से मुक्त होना है, ये वो। उन्होंने कहा बेटा पेपर पर क्या लगेगा पता कर लो, तो हम फिर बैंक से बनवा लें, फाइनेंशियल बहुत मुश्किल पड़ेगा, बहुत महंगा होगा। तो उन्होंने सीधे बस सोचना चालू कर दिया कि कैसे इसे पूरा करेंगे, इसने जब कहा है तो कभी मना नहीं किया। तो यही है कि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा रहे, और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो उनके कारण हमें आप लोगों के साथ भी वक्त गुजारने का मौका मिला, और हमने बहुत कुछ सीखा उससे। हरे कृष्णा। जैसे कि मैं सबसे अंत में बोल रहा हूं, तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है कि जो आप सब लोगों ने बताया ना हो। फिर भी वही कि उनके जैसा पिता होना अपने आप में ही सौभाग्य की बात है। मैं तो सौभाग्यशाली हूं ही, उसी वजह से हूं कि वो मेरे पिता थे। पर जैसे कि दीदी ने भी बताया कि ये विगत 3 दिनों में मुझे
ये एहसास हुआ कि हम उनके परिवार के रूप में अपने आप को अभी तक समझते थे, पर वो उनका परिवार तो आज ये 3 दिनों में देखा मैं कि कुछ और ही परिवार है। मतलब हम गलत फहमी में थे कि हम ही परिवार है, पर बहुत बड़ा परिवार है उनका और बहुत अच्छा साथ। और उन्होंने एक मतलब आध्यात्मिक तौर पे इतनी बड़ी उपलब्धि करना कि आज हम जिस स्थान पे बैठे हैं और जिस वजह से बैठे हैं वही अकल्पनीय है। भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि उनका एक अंश मात्र भी मेरे अंदर आए और मैं उनके जैसा कुछ भी इस जीवन में, जितनी मेरी आयु बची है, भगवान ने जितनी दी होगी, कि उसमें मैं उनके नाम को कहीं ना कहीं एक रूप में साकार कर सकूं, या कोई बोले कि हाँ ये ओंकार जी के पुत्र हैं, उस तरीके से कोई मेरी हो करे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जिस तरह सभी भक्तों ने प्रभु जी के गुणों का बारे में बताया, तो वैष्णव के बारे में हम जितना ही बताएं उतना कम है, लेकिन जब इस तरह हम गुणगान करते हैं तो उससे सभी भक्तों को एक प्रेरणा मिलती है और भक्ति में हमारा विकास भी होता है। तो प्रभु जी से मेरा व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा तो इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह भक्तों ने बताया कि हर दिन प्रभु जी 74 साल की उम्र में भी मंगला आरती आते थे, और मेरे लिए तो बहुत बड़ा कभी संघर्ष रहता है। मेरे लिए संघर्ष और प्रभु के लिए सहर्ष, बहुत ही प्रसन्नता के साथ आते थे। और महाराज बता रहे थे एक बार कि मतलब 11 साल, जब उस समय 11 साल थे, बोले कभी वो मंगला आरती मिस नहीं किए। बोले एक बार थोड़ा लेट हुए तो उस दिन शंख 1 मिनट देर से बजा, तो कभी वो इस तरह से ये बहुत ही एक सामान्य अवस्था नहीं है, ये बहुत ही दिव्य अवस्था है कि हम भगवान के इतने करीब से हम उनकी भक्ति कर पा रहे हैं। तो प्रभु जी के बारे में जो हमने श्रवण किया, तो मैं प्रभु जी के चरण कमलों में कुछ शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा, उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हुए। वैष्णव गुणों की खान, इसके ओंकारनाथ प्रभु। वैष्णव गुणों की खान, आप थे इस्कॉन उज्जैन समुदाय की जान। भक्ति में दिया हमें सहारा, पिता के रूप में हमें आपने दुलारा। वैष्णवों के साथ निभाए मधुर रिश्ते, हमारे लिए आप बन के आए एक फरिश्ते। आपका हमें मिला वर्षों का साथ, हमारा सौभाग्य है प्रभु ओंकारनाथ। दृढ़ साधना वैष्णव सेवा, हमेशा निरपराध। हमें प्रेरणा देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। भगवान और गुरु से है ये प्रार्थना, आप और आपके परिवार पे बना रहे उनका आशीर्वाद। तो जिस तरह से उनके परिवार के सदस्यों ने बताया कि महाराज बता रहे थे कि हम पुराने जानना चाहते हैं, तो बोलते हैं कि वो कभी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होते थे और हमेशा ही दूसरों के ऐसे भक्ति में आगे बढ़ाना है। तो यही किसी वैष्णव की हम सबसे बड़ी सेवा कर सकते हैं, उनको प्रेरणा देना भक्ति में आगे बढ़ने की। तो वो प्रेरणा प्रभु जी और माता जी के माध्यम से हमें मिली है और मिलती रहेगी। तो प्रभु जी के चरण कमलों में मेरा कोई जाने अनजाने में अपराध हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और साथ ही ये प्रार्थना भी करता हूँ कि वे अपना आशीर्वाद दें ताकि उनके गुणों की जो छाया है वो मुझ में भी आए, मैं भी अच्छे से गुरु वैष्णव की सेवा कर पाऊँ। हरे कृष्ण। इस गुरु शंकरनाथ प्रभु की, श्री प्रभुपाद की। कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं। अंत में उनके परिवारजनों से मैं एक अनुरोध करूंगा, जिस तरह से कि परिवारजनों ने हमें बताया कि हम परिवार के लोग नहीं है, इस्कॉन इनका परिवार था विशेष रूप से। तो वास्तव में मेरे साथ भी जो घटना हुई थी, हमारी बालिका का एक्सीडेंट हुआ था, तो हम लोग काफी हताश थे। हमारे परिवार में तो बहुत कम लोग थे, लेकिन इस्कॉन का पूरा विश्व, आप समझते हैं कि आपका तो उज्जैन देख रहे हैं कि उज्जैन के इतने भक्त हैं,
हमारे जब बालिका का एक्सीडेंट हुआ था तब इस्कॉन के पूरे विश्व के लोगों ने हमारे को सहायता पहुंचाई थी और सभी लोगों ने प्रार्थना करी थी और गुरु महाराज का संदेश विश्व में गया था। विश्व के हर व्यक्ति ने एक एक माला चेंटिंग करी थी कृति के लिए। और आज वही है कि जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया था, सब डॉक्टर ने, ये मुकेश खत्री इंदौर के डॉक्टर साहब ने बोला था कि बचेगी, लेकिन केवल ये हरिनाम से बची है। और ये सब किसने करा है? इस्कॉन के सभी भक्तों ने मिलकर। तो इस्कॉन के चाहे गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, सभी एकजुट होकर भक्तों के लिए इस तरह से प्रेम दर्शाते हैं। तो हम सभी परिवार के सदस्यों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग भी इस्कॉन से जुड़िए, जिस तरह से आपके माता पिता ने इतनी अच्छे से भक्ति करिए और सीधे भगवत धाम गए हैं आपके पिता, उसी तरह से आप लोग भी इस्कॉन से जुड़िए। हरे कृष्ण।